परमात्मा के शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्म कल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। परम पद को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने जीवन के अंदर आत्म अनुशासन की जरूरत होनी चाहिए। जब तक आप लोगों के जीवन के अंदर आत्म अनुशासन नहीं है तब तक आपका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। आत्म अनुशासन क्यों? स्कूल में जाते हैं तो मास्टर का अनुशासन चलता है, पुलिस के अंदर जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते तो वहाँ के एसएचओ का अनुशासन चलता है, इनकम टैक्स के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ का ऑफिसर का अनुशासन चलता है। और अपने धर्म के अंदर आत्म अनुशासन की जरूरत है, स्वयं की आत्मा के अनुशासन की जरूरत है। जब तक जीवन के अंदर स्वयं का अनुशासन नहीं होगा तब तक आप जीवन के अंदर कभी भी कल्याण नहीं कर सकते हो। आत्म अनुशासन क्यों? सत्य क्या असत्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आत्मा आपका डिसाइड करेगी कि क्या करना, कैसे करना, किस तरह से करना। आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर बढ़ने के लिए आत्म अनुशासन इसलिए जरूरी है। अगर आप लोगों का आत्म अनुशासन नहीं होगा तो आप चाहे जो कुछ कर लो, पाप कर्मों का बंधन चालू रहता है, इससे भव भ्रमणा हमारी बढ़ जाती है। इसलिए सबसे पहले जीवन के अंदर आत्म अनुशासन की जरूरत है। कई जन लोग कहते हैं कि दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, घर में बैठे ही हम धर्म की आराधना साधना उपासना कर सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, घर में बैठे ही आप लोग आराधना साधना उपासना कर, तो मैं भी मान गया आपकी बातें। संयम लेने के बाद व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है और ग्रस्त जीवन में रहने के बाद व्यक्ति को ग्रस्त जीवन का ही दृष्टिकोण रहता है। क्या आप घर में रह करके आत्म साधना कर सकते हो? पहले तो ये बताइए मुझे। आप जितने भी हो घर में रह करके आप लोग आराधना साधना उपासना कर सकते हो या संयम जीवन के अंदर कर सकते हो? हाँ, ग्रस्त में रह करके आप लोग कर सकते हो आत्मा हुआ, फिर क्यों कहते हो आप लोग दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? घर में बैठे ही आराधना साधना उपासना कर सकते हैं। आराधना साधना उपासना घर में बैठ करके आप लोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का वो वातावरण ही नहीं है आराधना साधना उपासना करें। खाली बातें करने में आप लोग हो, घर में कर सकते हैं। क्या करते हो घर में? रोज 2-3 समय करते हो। सामायिक की जगह आज कहां पर पार्टी है, किधर जाना, वो सब कुछ आपको याद रहेगा। अब आराधना साधना की बात है तो मैं आपसे पूछता हूं, सच्ची सच्ची आप लोग जवाब देना। घर में किसी का विरह हो गया या आसपास में रिश्तेदारों में या सगे संबंधियों में किसी का विरह हो गया, विरह होने के बाद आपकी आराधना साधना रुक जाएगी? पहले तो ये बताओ मुझे। अरे कुछ जवाब दो आप। हाँ, रिश्तेदारों में भी हो गया तो भी बोलेगा, और रिश्तेदारों में भी हो गया और आपके घर में लड़का या लड़की की शादी हो तो क्या करोगे? आप बोलते जाओ बस, क्या करोगे? हाँ, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। दो चार दिन बाद शादी है, घर में रिश्तेदारों में किसी का विरह हो गया तो क्या करोगे आप? हाँ, क्या?
शादी हो जाएगी, सारा ध्यान उधर। फिर मंदिर के अंदर अड़चन क्यों, उपासने के अंदर अड़चन क्यों? जब आपके संसारिक कार्य आपके अच्छी तरह से हो सकते हैं, फिर मंदिर और उपासने में अड़चन क्यों? इसका कारण, इसका क्या कारण? हाँ, खाली कहने का जरूरत है, बहाने आपके पास बहुत है। संसारिक कार्यों के लिए आप हर कोई कार्य कर सकते हो, धार्मिक कार्यों के अंदर ही आपको अड़चने, फिर कहां घर में बैठ करके आप आराधना साधना उपासना करने का नाम ले रहे हो? इतना ध्यान रखना, समझ से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिल सकता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिल सकता है। समय जब आएगा, आपका भाग्य जब पकेगा ना, तो सब कुछ आपके पास अपने आप आ जाएगा। अन्यथा कहां है हमारे जीवन में ये सब भावनाएं? आप कभी कभी जाते होंगे अपनी गाड़ियों में, हम तो पैदल चलने वाले, हम तो रोज ट्रकों के पीछे स्लोगन लिखे हुए रहते हैं, हम तो पढ़ते हैं। कदाच आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते हो वो आप जानो। कई ट्रकों के पीछे लिखा हुआ आता है, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। और ये लाइन ज्यादातर विष्णोई लोग होते हैं ना, उनकी ट्रकों के पीछे ज्यादातर लिखा हुआ होता है, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। क्या जाएगा आपके साथ? क्या जाएगा? हाँ, कर्म तो साथ कायम रहने ही वाले हैं आपके, कर्म कहीं जाने वाले नहीं है। लिखा क्या है? जिसने भी लिखा है, ट्रक ने तो लिखा नहीं है। ट्रक तो जड़ है, न तो ट्रक पढ़ सकती है, न सुन सकती है, न अपने जीवन के अंदर उतार सकती है। लिखने वाला तो कोई मनुष्य है, मनुष्य के सिवाय दूसरा कोई लिख नहीं सकता है। ट्रक में तो इतनी अक्ल भी नहीं है कि वो 2 लाइन भी लिख सके, वो तो जड़ वस्तु है। लिखने वाला मनुष्य, और मनुष्य इस तरह से लिख करके आपको छोड़ता है, तब आप सोचिएगा, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। क्या जाएगा आपके साथ? क्या जाएगा? हाँ, वो तो हर समय चालू है, वही साथ में चलने वाले आपके, और दूसरा कुछ भी जाने वाला नहीं है। अब धीरूभाई अंबानी जैसा अंबानी इतनी संपत्ति कमा करके रखा, अंतिम समय में क्या अपने बेटों को कोई 2 बात कह सका? कुछ भी नहीं बोल सका। वो क्या लेकर के गया वो आदमी साथ में? हम कहां इन सब बातों का विचार करते हैं? धर्म के कार्य के अंदर ही हम लोगों को अड़चन है, बाकी के कहीं पर आपको अड़चन नहीं है। अरे धर्म का कार्य हमारी आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए है। जिस तरह से आपको
कोर्ट के लिए वकील की आवश्यकता होती है, वकील के ऊपर पूरा विश्वास होता है। डॉक्टर ऑपरेशन सर्जरी करता तो उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा विश्वास होता है, डॉक्टर सही करेगा। मकान आपको बनाना हो तो आर्किटेक्ट के ऊपर आपको विश्वास होता है कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा यह आर्किटेक्ट करके मुझे नक्शा बराबर देख करके मेरे मकान को बनवाएगा। होगा ना? बिल्कुल सही है, ये सब मान जाते हो। पेट्रोल पंप पर जाते हो आप पेट्रोल भराने के लिए, पेट्रोल पंप पर जाते हो आप पेट्रोल भरवाने के लिए, और वहां पर 5 मिनट या 10 मिनट भी आपको लेट हो जाए तो क्या करते हो आप? क्या करते हो? आजकल तो गाड़ियां आप भी चलाते हो, तो गाड़ियां आप भी चलाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब चलाते हो आप लोग। क्या करते हो वहां पर 5-10 मिनट लेट हो जाए तो? हल्ला नहीं करोगे, आप लाइन में खड़े हो, जैसे जैसे गाड़ी आगे से निकलती जाएगी वैसे वैसे गाड़ी आपकी बढ़ती जाएगी। हल्ला तो मचा ही नहीं सक, मचाओगे तो तू जा भी दूसरा आएगा तेरे जगह। वहां तो सीधी सी बात है, वो पीछे वाला कहेगा तुझे है तो निकल यहां से, मैं आगे चलूं। होता तो यही है ना। पेट्रोल पंप पर शांति से आप 10 मिनट भी लेट होगी ना तो चुपचाप आप पेट्रोल भरवा लोगे। अगर प्रवचन में 5 मिनट लेट हो जाए तो? भाई साहब 5 मिनट लेट हो गई, फैक्ट्री खोलने का टाइम हो गया मेरा, आप ऐसा करते हो तो नहीं चलता है। वहां पर लेट होगी तो आपको चलेगा, प्रवचन में लेट हो जाए तो आपको मुनासिब नहीं है। हमारे 1000 काम है, आपका तो कोई काम ही नहीं है महाराज, आपको तो यहीं बैठे रहना है। नहीं कहते हो आप लोग? कल से हम भी सोचेंगे, और वहां पर लेट हो जाए तब उनको जाकर के कहते हो मुझे फैक्ट्री जाना, जल्दी खोलना, मेरे एम्प्लॉयमेंट सारे बाहर बैठे हैं, तू जल्दी कर भी पेट्रोल भर मेरी गाड़ी में पहले। वहां पर कुछ नहीं बोलोगे, यहां आकर के आप उपदेश दे डालोगे, महाराज 5 मिनट भी लेट नहीं चलता है। क्या है हमारी हालत? क्या विचार करते हैं हम इन बातों का? इन बातों का विचार करोगे ना तब पता चलेगा कि आपकी आत्मा के ऊपर आपका अनुशासन कितना है। आप लोगों के ऊपर बाह्य अनुशासन चल सकता है, लेकिन धर्म का अनुशासन आपको मंजूर नहीं है। धर्म का अनुशासन हमें अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ाता है। अरे आपसे पहले राजा महाराजाओं का टाइम था ना, राजा महाराजा लोग उद्यान के अंदर जो माली रहते थे, मालियों को कहते थे कोई पूर्वा गुरु भगवंत आ जाए तो हमको संदेशा दे देना। माली जाकर के राजा को संदेशा देता कि आचार्य भगवंत पधारे हैं, या कोई तीर्थंकर आत्मा पधारी, या कोई भी आते हैं। जब राजा को संदेशा मिलता है, राजा उसको इतना धन माल देता है कि उसकी सारी की सारी दरिद्रता खत्म कर देता है। जब राजा महाराजा पूर्वाचार्यों को धर्म के प्रति, धर्म की वाणी को सुनने के लिए इतना अहोभाव जागृत होता था, और इतना अहोभाव जागृत होते हुए उस मालिक की सारी दरिद्रता ही खत्म कर डालता था। इतना सब कुछ उनको देता था वो। और आप भी सुनते हो सब, जब कोई भी उद्यान में पूर्वाचार्य आता था, कथाएं सुनते हो, कहानियां सुनते हो, उसमें सब कुछ आता है। आचार्य हीरसूरी महाराज का नगर के अंदर आगमन हो रहा था। एक व्यक्ति ने जाकर के कहा सेठ जी को, सेठ जी आचार्य भगवंत हीरसूरी महाराज पधारे हैं। जैसे ही सुना ना, उसका हृदय गदगदित हो गया। गदगदित होकर के उसने सारी की सारी चाबियां उसके सामने फेंक दी। तुझे जो चाबी पसंद है वो चाबी तू ले ले, जो भी चाबियां हैं उसमें से तुझे जो पसंद है वो चाबी तू ले ले।
और जो गोदाम खिलेगा उसका माल सब तेरा। उसने कहा सेठ जी ने सबसे बड़ी चाबी रखी है, चाबी सबसे बड़ी है, दिखने में तो इसमें माल ज्यादा होगा, उसने सबसे बड़ी चाबी पसंद की। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, तेरे भाग्य में जो लिखा वही मिलने वाला है। और उसने वहां पर खोली ना, बड़े बड़े रहस्य थे, बड़े बड़े रहस्य, वो भी करोड़ों रुपए के थे। सेठ ने कहा छोटी चाबी खोलता तो और कुछ मिलता तुझे। उस समय के लोग ऐसे थे, गुरु भगवंत का नाम सुनते ही आते ही खुशखुशाल होकर के उनके सामने सब कुछ न्याचवार कर डालते थे। और राजा महाराजा माली को दे देते भी, जब भी आया तो उसकी 7 पीढ़ी का दुख दारिद्र खत्म करके उनको सब कुछ दे डालते थे। और वो सब राजा प्रजा इत्यादि परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए जाते थे। आज आपको धर्म से लगाव कितना? आज आपको धर्म से लगाव कितना? परमात्मा की वाणी तो बह रही है, जिसको लेना हो, जिसको आत्म कल्याण करना हो, वो तो आत्म कल्याण करता ही करता है। और हम लोग क्या करते हैं आज? संदेशा सोशल मीडिया की तरफ से भी आपको मिल जाता है। और हमारी स्थिति क्या है आज? हमारी स्थिति क्या है? बहाने हजार है हमारे पास। बच्चों का स्कूल का टाइम है, सीजन का टाइम है, 7 बजे 6 बजे दुकानें खुल जाती है सीजन के टाइम में। आजकल तो खुल भी जाती है, दाल बाजार वगैरह जाओ तो 6 बजे सब खुल जाता है आजकल। 6 साढ़े 4 बजे जैसे बाजार ला रहे हैं। आपको वो प्रमुख है या धर्म प्रमुख है? बोलिएगा, क्या प्रमुखता आपको? जवाब दीजिए। इससे पता चल जाता कि आपको धर्म के प्रति लगाव कितना। धर्म हमारी आत्मा के लिए है, इसलिए तो पहले ही कह दिया था, समय के पहले और भाग्य से अधिक कभी भी नहीं मिल सकता आपको। समय जब आएगा और भाग्य जब खिलेगा ना, तो स्वतः ही आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। कोई कभी पीछे हटने वाला नहीं है। और दूसरी लाइन बोली थी मैंने, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा। क्या जाएगा भैया? क्या जाएगा? 1 टन लकड़ा भी अपने ऊपर पड़ जाएगा ना, तो भी आधा किलो की राख ही आपके हाथ में आएगी, और कुछ आने वाला नहीं है। साथ में चलना ना, तो यही साथ में चलेगा आपके। इसलिए जो समय मिला है, आत्म अनुशासन करके अपने जीवन की आराधना साधना उपासना करते हुए हम भी उस समय को सार्थक करके अपने जीवन को पावन पवित्र सफल बनाए, जिससे कि आत्मा अनुशासन से अपने जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए सब कुछ मिल सकता है। धर्म के लिए किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। संसारिक कार्यों के अंदर आप लोगों को अड़चनें बहुत है, फिर भी आप अड़चन स्वरूप मानते तक नहीं हो। आप लोग संसारिक कार्य कुछ भी कर डालते हो। धर्म कार्य के अंदर व्यक्ति के अपने मन के अंदर होना चाहिए कि नहीं, मुझे धर्म की आराधना साधना उपासना करते हुए मैं भी ऐसी अड़चनों से दूर हट करके सतत आराधना साधना में संलग्न बन करके आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ूं। इसी मनोभावना के साथ जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो मनोवचन काया से मिच्छामि दुक्कड़। कोई अरसू कोई अरसुर जैने
તેડાઓ મારી બાયુ રે અંબારમવાને આવે કોઈ ગબ્બર પર જઈને પોકારો મારી બાયુ રે અંબારમવાને આવે કોઈ આરાસુર જઈને તેડાઓ મારી અંબારમવાને આવે તાલીઓ हेलो तालियों से ताल दे जरा ओ कोई आरासुर जैने तेड़ाओ मारी बायु रे अंबारमवाने आवे मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे कन घोर जर चाहू और मारू मारू मन मोर बनी थन गाट मारू मन मोर बनी थन गाट मारू मन मोर बनी थन गाट करे मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे दव घर में घटक कने कर जाट भरे घुमरी घुमरी कर जाट भरे नवधान भारी सारी सिम झूले नदियों न झोबे बान भूले तो प्रीत कपाक निपाक खुले मगुरा मगुरा मगुराय ने मेरा नेसु बात करे गगने गगने गुमराय ने पागा मेघ गटा कर जाट भर मन मोर बनी थन गाट कर मन मोर बनी थन गाट कर मन मोर बनी थन गाट करे मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे। और आप सब हिंदी लैंग्वेज जानते हैं इसलिए जरा हिंदी में गा देता हूँ दो चार लाइनें। अरे चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है ओ चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है ओ प्रेम से बोलो जय माता हो सारे बोलो माँ दुख हर लेती मारी कल्याणी माँ भोली भाली माँ शक्ति देती ओ जय माता जी कहते जाओ आने जाने वालों को जय माता जी कहते जाओ आने जाने वालों को प्रेम से बोलो जोर से बोलो आने जाने वालों ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ अपने गुरु देव ने लुधियाना में अपना दरबार लगाया है चलो बुलावा आया है गुरु जी ने बुलाया है। शिव तांडव एक देखिएगा बहुत कम आदमी है बहुत कम कलाकार हैं। वैसे तो संस्कृत में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा मगर बहुत कम सुना होगा शिव तांडव। ये शिव तांडव है जो रावण ने लिखा था रावण रचित शिव तांडव है। जटाट विगलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब्य लंबितम भुजंग दंग मालिकाम डमट 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 डम
वन्निनाद वड्डवंगमरम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटाह संभ्रमम ब्रह्मन्निलिंब निर्झरी विलोल विच्चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत गजवलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरद्रगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंग लस्फुरत प्रणाम मणि प्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव्य प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदांत सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मधुभुतम विभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभुति शेषलेख शेखरे प्रसन्न धौलि धोरणी विदूसरांद्र पीठभु भुजंग राजमालिया निबद्ध जाट झूठ का श्री चराय जाय तम चकोर बंधु शेखरे ललाट चत्वर ज्वलत धनंजय स्फुलिंग बानि वित्त पंच सायकम नमन्निलिंप नायकम सुधामयुख लेखया विराजमान शेखरे महाकपाली संपदे शिरोजटाल मस्तुनि कराल बाल पट्टिका धगत धगत धगज्वल धनंजय आहुति कृति प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रिका पकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्मरत को हूनि शीतनि तम प्रबंध बंद कंदर निलिंप निर्सरी करस्तनोद क्रोधि सुंदर कला निदान बंधुर श्रिये जगत दुरंदर प्रफुल्ल नील पंकजम प्रपंच काली प्रभा विडंबि कंड कंदर रुचि प्रबंध कंदनम स्मरच्चिदम पुरच्चिदम भवच्चिदम मकच्चिदम गजच्चिदांत गच्चिदम दमंद गच्चिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कलाकदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजुंबना मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे जैत्यद प्रविप्रम प्रमद भुजंग मस्फुरत धगत धगत विनिर्गमत कराल बाल हव्यवाड धिमित 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 धनम मृतुंग तुंग मंगलम ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवम शिवम दृशद विचित्र तल्पयो भुजंग मौलिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहद विपक्ष पक्षयो तुणार विंद चक्षुजो प्रजा मही महेंद्र समप्रुति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम हाथ ऊपर करना सब पूजा वसान समय दशवकत्र गीतम यह शंभु पूजनम परम पड़ती प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सोमुखी प्रददाति शंभु ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। पंडित भारद्वाज एक बहुत बड़े ऋषि हो चुके हैं, उस गोत्र में जन्मे हैं और सामान्यतया गुजरात में एक भोजक जिनका काम और जिनको प्रकृति प्रदत्त गाने की कला उनको प्रकृति प्रदत्त होती है, उनमें से ये यहाँ आए तो मैंने कहा कि आप लोगों को एक परिचय तो करवाऊं कि इस रीति से भी गाने वाले लोग हैं। सही, ठीक बात है। ये गोत्र है। अब अपन लोग अपनी मूल बात पर आते हैं। धीरे 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 बाल क्रीड़ाएं करते 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 वो आयु परमात्मा पूरी कर गए। परमात्मा लगभग विवाह योग्य उम्र में आए। 7 हाथ ऊंची काया, सुनहरी काया, गठीला शरीर, प्रमाण पुरस्सर हर एक अंग अवयव परमात्मा को देख 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 करके माता पिता ही नहीं परंतु प्रजाजन भी चिंतित थे कि अब विवाह योग्य ये बालक बन तो गया, अब इसकी शादी किसके साथ करें। और ऐसे समय पर एक नगर का राजा जिसका नाम था समरवीर, समरवीर की पुत्री जिसका नाम था यशोदा, राजा ने जान लिया कि यशोदा वर्धमान को चाहती हैं और कुछ सोचा नहीं,
राजा ने मंत्रियों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम्हारी ड्यूटी है, यशोदा को लेकर के जाओ, राजा सिद्धार्थ को किसी भी ढंग से तैयार करो कि यशोदा और वर्धमान के बीच में विवाह संबंध बंध जाए। मंत्रियों ने राजा साहब जी की आज्ञा को स्वीकारा, चले अपने नगर से और आ गए क्षत्रिय कुंडपुर में। प्रतिहारी ने उसको रोका और प्रतिहारी के माध्यम से मंत्रियों ने संदेश भिजवाया, हम आए हैं और मिलना चाहते हैं। राजा जी ने उनको सहर्ष और आदर पूर्वक लाने के लिए प्रतिहारी को आदेश दे दिया। आए, राजा ने उन सब का स्वागत किया, उनको बिठलाया, उनसे पूछा कि राजा समरवीर जी ने भेजा है, जरूर मेरे योग्य कुछ काम होगा। महामंत्री ने कहा कि हां, काम तो है और हमें ही नहीं भेजा है, हमारे साथ में उन्होंने अपनी पुत्री यशोदा को भेजा है। इस समय यशोदा यानी अनिंद्य सुंदरी और वैसे तो आपके साथ में समरवीर जी के संबंध बहुत अच्छे हैं। अब आप इस संबंध में जोड़ करके यशोदा को वर्धमान जी के साथ में जोड़ करके आप उस संबंध को और ज्यादा घनिष्ठ बनाएं, ऐसी हमारे राजा साहब जी की इच्छा है। वर्धमान के लिए इस प्रस्ताव को सुन करके राजा जी ने कहा कि देखो, योग्य उम्र तो हो चुकी, हम भी चिंतित हैं, हम भी चाहते हैं उसके विवाह को देखना, मगर वो तो जीता ही इस ढंग से है, हम तो उससे कुछ कभी बात ही नहीं कर पाए विवाह की आज तक। फिर भी राजा समरवीर जी ने भेजा है तो मैं उसके मित्रों से समाचार भिजवाता हूं और उसके भावों को जानने का प्रयास करता हूं। राजा ने यानी कि सिद्धार्थ राजा और त्रिशला देवी ने आपस में विचार विमर्श के बाद भेजा। जो वर्धमान के मित्र लोग थे, मित्र गए, मित्रों ने जाकर के भूमिका बांधनी चालू की, भूमिका बांधी तो वर्धमान ने कहा, अरे तुम तो मेरे साथ में जीने वाले हो, तुम तो मेरे साथ में रहने वाले हो, तुम ही तो मेरे अनुगामी हो, हर पल तुम मुझको देखते हो मैं किस तरीके से इन सब से दूर रहता हूं। स्त्री तो परिग्रह है, मैं तो भव से छूटने के लिए आया हूं, अपने भव को बढ़ाने के लिए या जन्म मरण के चक्कर में मेरी आत्मा घूमती रहे, मैं ऐसा कार्य तो कभी भी नहीं करूंगा। मुझे दुनिया की किसी भी चीज के ऊपर तो छोड़ो,
एक सामान्य रूप से जो पुरुष को स्त्री के प्रति एक आकर्षण, मैं जन्म से ही उससे विमुख हूं। मित्रों ने कहा ये तो हम जानते हैं, ये तो हम देखते हैं, समझते भी हैं, परंतु जिस तरीके से हम आपसे बंधे हैं उसी तरीके से आपके माता पिता की आज्ञा भी तो हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। आगे कुछ बात बढ़े, इसी समय स्वयं भगवान महावीर स्वामी जी की माता त्रिशला देवी वर्धमान कुमार के पास में पहुंचे। वर्धमान कुमार ने जैसे ही अपनी माता जी को अपने महल में, अपने कक्ष में प्रवेश करते हुए देखा, वर्धमान कुमार खड़े हो जाते हैं, सामने जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, मां को अपने साथ ला करके सिंहासन पर बिठलाते हैं, मां के चरणों में बैठते हैं। मां को कहा कि मां आप आए तो बड़ी खुशी जरूर हुई, परंतु मां आपने यदि मुझे अपने पास बुला लिया होता तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। बस बेटे, कुछ काम आया, तेरी याद भी आई तो चली आई, बड़ी मेहरबानी की मां, कहो मेरे योग्य क्या काम। तो माता जिस काम के लिए आई थी, माता ने कहा कि देख, हम भी जानते हैं तू भववास, इस संसार में रहने के लिए तूने जन्म धारण नहीं किया है, तू तो कर्मों की जंजीरें काटेगा और उसके साथ साथ में तू इस संसार से भी छुटकारा ले लेगा। भववास के लिए नहीं, बल्कि भववास में रहने वालों को छुटकारा दिलाएगा तू तो। परंतु फिर भी हमारे गृह में तेरे वास को हम महान पुण्य मानते हैं। मां, छोड़ो ना ये बातें, मेरे योग्य काम कहो मां, आपका काम करना मेरा परम सौभाग्य, बहुत खुशी होगी। तो देख बेटा, मेरी और तेरे पिताजी की एक इच्छा है, तुझे विवाह के बंधन में बंधा हुआ हम देखना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, अपने ऊपर भरोसा करके राजा समरवीर ने अपनी पुत्री को भेजा है, यशोदा को, मंत्रियों के साथ में। ऐसे संयोग में हम चाहते नहीं कि इस यशोदा को वापस भिजवाएं। समरवीर जी के साथ राजा साहब जी के, यानी कि तेरे पिताजी के बहुत गहरे संबंध हैं। वर्धमान कुमार जी ने सोचा, गर्भकाल में मैंने अपने आप को स्तब्ध कर लिया था, मैं बिल्कुल हिलता नहीं था,
वो केवल अपने माता पिता की खुशी की खातिर, माता पिता को दुख ना हो इसलिए, परंतु माता दुखी दुखी हो गई तो फिर मैंने हिलना चालू किया। मैंने संकल्प किया था कि माता पिता को मेरे कारण से दुख कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है मां, जैसी आपकी इच्छा। त्रिशला महारानी बेटे की स्वीकृति, यूं स्वीकृति पा करके राजा सिद्धार्थ के पास में जाती है, राजसभा में जाती है और जाकर के राजा साहब जी को पुत्र की स्वीकृति, राजा साहब जी ने मुहूर्त दिखवाया और मुहूर्त दिखलाने के बाद यशोदा के साथ में शादी भी परमात्मा की हो गई। परमात्मा विवाह के बाद अब गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। आप एक छोटा सा बोध इस कहानी से लें। तीर्थंकर जैसी आत्मा भी तीन भुवन के नाथ हैं। इसी भव में तीर्थंकर बनने वाले हैं। सारी दुनिया जानती है, नगर वासी जानते हैं, तो भी अपने माता पिताजी की इच्छा का कितना सम्मान, अपने माता पिता के प्रति कितना आदर सत्कार, और उनकी परंपरा को मानने वाले हम लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं कि अपने माता पिता का अपमान। जब अपना तीर्थ नायक, अपना धर्म नायक, जिसने गर्भकाल में ही कि मेरे माता पिता को दुख हो, मैं ऐसा कुछ बोलूंगा नहीं, ऐसा कुछ करूंगा नहीं, ऐसा कुछ कहूंगा नहीं, विवाह नहीं करना चाहते थे। मां के एक बार कहने से ही, ठीक है मां, विवाह के लिए तैयार हो गए। मित्रों को समझा रहे थे कि विवाह आत्मा के लिए, जन्म मरण के लिए, कर्म बंधनों के लिए, आत्म विकास में बाधा स्वरूप है। मैं मोह के विस्तार के लिए नहीं, मोह का छेदन भेदन किए बिना मोक्ष नहीं, इसलिए मैं तो मोह का छेदन भेदन के लिए विचारता हूं। मैं कैसे पूर्व की ओर मेरी मंजिल और किस किस रीति से मैं पश्चिम की ओर चलूं। मेरा लक्ष्य तो गगन गगन गगन, गगन का अंतिम 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 छोर। मैं किस तरीके से मैं पाताल की ओर अपने कदम बढ़ाऊं। मंजिल मेरी ऊपर और तुम मुझको क्यों टांग पकड़ करके नीचे घसीट रहे हो। ये कहने वाले भी, माता ने बस एक ही बार कहा है कि बेटे तेरे पिताजी की और मेरी इच्छा है, ठीक है स्वीकार।
इस तरीके का अपने जन्मदाता माता और पिता के प्रति ऐसा स्नेह, अपने माता पिता के प्रति ऐसी भक्ति, मैं चाहूंगा परमात्मा के इस तरीके की भक्ति को सुन करके, याद करके अपन लोग एक छोटा सा विचार नहीं, नियम करें, हम अपने माता पिता का अपमान नहीं करेंगे। सम्मान तुम जानो, तुम्हारे माता पिता जाने, मगर हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, हम अपमान तो नहीं करेंगे। इतना नहीं कर सकते क्या? हम अपने माता पिता को थोड़ा सा भी मन में दुख हो, वैसा व्यवहार, वैसा वचन, वैसी कोई भी चेष्टा इस मन वाणी काया से नहीं करने का संकल्प गर्भ में रहते हुए करने वाले परमात्मा को सोच करके क्या अपन नहीं कर सकते? हम गाते हैं, इसके गीत को सुनकर के मुझे एक फिल्मी गीत याद आया, ले लो दुआएं मां बाप के, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। तो क्या अपन माता पिता से आशीर्वाद हर रोज नहीं ले सकते हैं क्या? हमारी मूर्ति पूजक परंपरा में परमात्मा के अभाव में परमात्मा की प्रतिमा को परमात्मा स्वरूप मान करके हम लोग उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका कीर्तन गुणगान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि जैसे कि एक जीवित परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। क्या हम अपने गुरुओं की फोटो को देख करके, परमात्मा की फोटो को देख करके, क्या उस तरीके से भक्ति बहुमान से हम परमात्मा को हाथ नहीं जोड़ सकते क्या? जरूर जरूर मेरे देवताओं, 2550वां यह निर्वाण वर्ष, कम से कम हम तो यह जरूर चाहेंगे अपने माता पिता के प्रति एक गहरा सत्कार, सम्मान, उनकी इच्छा का स्वीकार, अपने को सहना पड़े सह लेंगे, मगर हमारे कारण से माता पिताजी को दुख हो वैसा तो हम नहीं करेंगे। क्या ये बात हम अपने जीवन का अंग नहीं बना सकते? श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने विवाह न चाहते हुए भी मात्र माता पिता चाहते हैं तो ठीक है साहब, स्वीकार है, मां स्वीकार। मां को एक बार से दूसरी बार कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आप लोगों से हम लोग उनका 2550वां निर्वाण वर्ष मना रहे हैं। माता पिता के प्रति आदर, सत्कार, सम्मान, उनकी इच्छा इत्यादि को अपने जीवन का एक व्यवहार बनाओ। समय पूरा हुआ, आज अभी इतना है।